Let's see third type of effect that is similar like resonance but this is called as open chain resonance. Open chain मतलब resonance में आपने देखा रिंग लाइक स्ट्रक्चर था, बेंजीन में क्या था क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, बट अभी जो देखने वाले थर्ड टाइप ऑफ इफेक्ट इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा बट इंस्टेड इट विल बी अ ओपन स्ट्रक्चर. तो इधर पे हेडिंग दे देते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट. ओके, इसमें क्या होने वाला है मीजोमेरिक इफेक्ट में, द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ट्रांसफर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ट्रांसफर टुवर्ड्स मोर नेगेटिव एटम. तो कहना इसे ये सेम अपना इंडक्टिव जैसा ही है. इंडक्टिव में भी देखो यही हुआ था, बट डिफरेंस क्या दोनों में, मीजोमेरिक में द पाई इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर और इंडक्टिव में कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, सिग्मा. सिग्मा बॉन्ड के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होता है और मीजोमेरिक में देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. ये क्लियर है सभी को. सो इधर पे लिखते हैं हम लोग शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज योर मीजोमेरिक इफेक्ट. ओके, जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एंड इधर पे अपने पास लेट्स से CN है. ओके, दिस इज एग्जांपल. यहां देखो सब लोग, अभी इसमें क्या हो रहा है, ये जो साइनाइड है, साइनाइड में नाइट्रोजन इज बीइंग मोर नेगेटिव सो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. बट सिंस इट इज अ मीजोमेरिक इफेक्ट सो दिस डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा एंड इट विल मेक अ बॉन्ड बिटवीन न्यू कार्बन कार्बन एटम्स. ये जो लेफ्ट में है डबल बॉन्ड, इस बार ये शिफ्ट होकर किसके बीच में आएगा, साइनाइड और ये CH के बॉन्ड के बीच में डबल आ जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, पहले अपने पास है CH2, फिर आएगा सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आएगा CH, देन कितने बॉन्ड्स आएंगे, डबल बॉन्ड एंड देन क्या आएगा CN. बराबर है. अभी ये जो CN का बॉन्ड है देखो यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड. ओके, तो इससे होगा क्या कि जो साइनाइड है उसमें का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के पास में, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पुल करा हुआ है. एवरीवन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरे एग्जांपल में कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन है. तो नाइट्रोजन विल टेक द इलेक्ट्रॉन एंड इसमें ये जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से दिस कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नाइट्रोजन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज. मतलब कि इसका ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो कैन आई से दिस कार्बन विल हैव ओनली 2 बॉन्ड्स. देखो ऐसा कुछ होगा, ये समझा कि ये डबल बॉन्ड इधर पे शिफ्ट हुआ और ये जो ट्रिपल था, ट्रिपल का एक बॉन्ड नाइट्रोजन के पास चला गया है. तो जिसकी वजह से अपने को जो ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर मिला, दिस होल इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ मीजोमेरिक इफेक्ट. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन. एक बार देखो वापस डेफिनेशन देखते हैं. शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ मीजोमेरिक. ओके, अभी ये रेजोनेंस के जैसे सिमिलर कैसे होगा कि मीजोमेरिक के लिए कंपलसरी वी रिक्वायर अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड. ओके, एक सिंगल होना चाहिए, एक डबल, फिर एक सिंगल फिर डबल, वैसा कंपलसरी अरेंजमेंट चाहिए. कहना इसे सेम रेजोनेंस में भी था कि देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. करेक्ट है. दूसरा इसमें क्या होगा कि जब भी बॉन्ड भी अगर शिफ्ट होगा तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड बनेगा. ठीक, यस. सो जैसा हमने रेजोनेंस में देखा था, अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो आपने क्या देखा था, ऑल्टरनेट पोजीशन पे द डबल बॉन्ड विल गो. करेक्ट है कि जैसा देखो फर्स्ट और सेकंड हमने स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें पहले स्ट्रक्चर में जहां डबल बॉन्ड है सेकंड स्ट्रक्चर में उधर सिंगल आएगा, और पहले में जहां पर सिंगल था वो सेकंड में क्या हो गया था, डबल. वैसा ही सेम देखो मीजोमेरिज्म में भी हो रहा है कि इधर डबल है सिंगल है, तो यहाँ पर क्या मिला अपने को, सिंगल मिला और फिर से एक डबल मिला. ये क्लियर है. एक चाहिए तो एग्जांपल में लॉन्ग कार्बन एटम चेन लेके दिखाता हूं कि लेट्स से वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH 2 एंड देन फॉलोड बाय C ट्रिपल बॉन्ड N. ये देखो सब लोग, बैलेंस है. यस, ये दिख रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल, और नहीं ये लास्ट में तो सिंगल ही आएगा, साइनाइड का ब्रांच बना हुआ. ये इतना क्लियर है. सी
अभी नाइट्रोजन जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, सो व्हाट विल हैपन, अच्छा इधर डबल आना चाहिए, एक मिनट को, ये बॉन्ड्स का ऑल्टरनेट इधर से आना चाहिए, एज इन ये अगर है तो यहाँ पर आना चाहिए डबल, फिर ये आएगा सिंगल, फिर ये डबल और ये आएगा सिंगल, तो इट विल बिकम CH3। हाँ अभी ठीक है। जैसे नाइट्रोजन इधर पे इलेक्ट्रॉन अपना एक पुल करेगा, सो दिस कार्बन विल डिक्रीज द वैलेंसी, सो दिस डबल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर, फिर इसके बाद में सिंगल होगा, फिर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा एंड इट विल रिमेन एज इट इज। अंडरस्टूड है? तो इसका आप बताओ मीजोमेरिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। एटम पूरा एज इट इज पहले ले लेते हैं, क्या होगा, CH3 देन CH होगा, देखो CH3, ये डबल बॉन्ड की जगह अभी क्या बनेगा, सिंगल, फिर CH के बाद में क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N विद अ माइनस चार्ज, बराबर है। 5 ये है और एक साइनाइड है, 3 2 5 ये है और एक साइनाइड है, देख लो एक बार, करेक्ट है एवरीवन। सो यहाँ पर डबल है, सिंगल डबल सिंगल, और ये तो एक ही है, यहाँ पर भी एक्चुअली डबल आना चाहिए, बट ठीक है, CH3 विल नॉट गिव अ बॉन्ड। अभी इसको अगर चेक करेंगे तो लास्ट में अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सो इस कार्बन का देखो हमने पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा हुआ है, सो दिस कार्बन आइटम विल गेट अ, सॉरी उसमें नेगेटिव है, सो दिस सेकेंड लास्ट कार्बन आइटम विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा कुछ बनेगा मीजोमेरिक स्ट्रक्चर्स, एक बार देखो उसको। अंडरस्टूड? ये रेजोनेंस जैसा कैसा है कि जैसा रेजोनेंस में सिंगल डबल बॉन्ड का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, वैसे ही सेम मीजोमेरिज्म में भी वही होगा कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे यू नीड टू हैव सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स। ओके, यस नो, ठीक। अभी जहां पर इलेक्ट्रॉन पुल हो रहा है, सो कैन आई से दिस इज शोइंग -m इफेक्ट, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जो है पुल कर रहा है या साइनाइड खींच रहा है, सो इट विल बी शोइंग अ -I इफेक्ट। व्हाट अबाउट इंडक्टिव? इंडक्टिव में साइनाइड +I इफेक्ट शो करेगा कि -I शो करेगा? -I शो करेगा, क्योंकि पूरे ये एग्जांपल में नाइट्रोजन ही नेगेटिव है और नाइट्रोजन की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होना चाहिए, सो दिस इज ऑल्सो शोइंग -I इफेक्ट। ओके, सो ये जो अपना साइनाइड वाला ग्रुप है, इट इज शोइंग -m ऑल्सो और -I ऑल्सो। इज दिस क्लियर एवरीवन? बोर्ड पे देखो, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज एक हमने एग्जांपल लिया, यहां ले लेते हैं एग्जांपल, हमने लिया जहां पर +m इफेक्ट हो रहा है, लाइक CH2 देन डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, ऐसा कुछ है, याद देखो सब लोग। अभी इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन हैविंग इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट विल डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इन दोनों के बीच में मिलेगा डबल बॉन्ड। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा फाइनली अपने को? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर हियर? CH2 विद अ माइनस चार्ज, तो ये आएगा CH2 विथ माइनस चार्ज, देन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CH देन डबल बॉन्ड NH2 विथ अ पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है? क्योंकि नाइट्रोजन को करना था एक इलेक्ट्रॉन डोनेट टू मेक अ कोवैलेंट बॉन्ड, बट उसने कितने डोनेट किए? 2, तो दैट इज वाई इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज आएगा। ये क्लियर है? अभी NH2 -I इफेक्ट शो कर रहा है कि +I शो कर रहा है? -I और +I कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देखो डोनेट करा ना इसने, सो दिस इज शोइंग अ +m इफेक्ट, सॉरी, ओके। बट इन केस ऑफ इंडक्टिव, अगर इंडक्टिव में देखेंगे, सो इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम ओनली, एंड जिसकी वजह से दिस विल बी शोइंग अ -I इफेक्ट। क्या समझा? ठीक है, कि +m जो है राइट हैंड साइड में हो रहा है, बट +m इज हैपनिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड -I इज हैपनिंग ऑन राइट हैंड साइड, सो दिस इज ओवरऑल लाइक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हैपनिंग इन दिस एग्जांपल, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आता है कि नेट रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग विल बी इन विच डायरेक्शन? सही बात है, अगर +m के हिसाब से लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, -I के हिसाब से राइट में जा रहा है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? क्या लगता है? वहीं पे कब रहेगा, जब दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, करेक्ट है? मतलब उसी के डायरेक्शन में जाएगा जो बहुत स्ट्रांगली पुल करेगा, करेक्ट है? तो यहाँ पर अपना एक नोट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट,
दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। बट इधर पे एक छोटा सा एक्सेप्शन, हैलोजेंस। हैलोजन क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट इज स्मॉलर कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सो दिस इज वन नोट पॉइंट। अभी ये NH2 क्या है, हैलोजन है क्या, नहीं है, बराबर। हैलोजन मतलब क्या होता है, एग्जांपल बोलो। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हैलोजेंस। तो इसका मतलब क्या है, अगर हैलोजन होगा तो वो केस में इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करना है, और अगर हैलोजन नहीं है तो हमेशा अपने को क्या कंसीडर करना है, मीजोमेरिक इफेक्ट, कि जिस भी डायरेक्शन में मीजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में यहाँ पर आप बताओ, लेफ्ट में नेट रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रॉन का कि राइट में होगा? मीजोमेरिक का कहाँ पर हो रहा है मूवमेंट, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, लेफ्ट में मूव कर रहा है कि राइट में कर रहा है? लेफ्ट में कर रहा है। ये इधर डोनेट करेगा, फिर इधर जाएगा, और पाई बॉन्ड अपना लेफ्ट में जाएगा। सो नेट रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये क्लियर है सभी को? ये वाले केस में कहां पर होगा नेट रिजल्टेंट? राइट साइड में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। ये माइनस है मतलब राइट में गया, माइनस आई मतलब वो भी राइट में ही है। सो दैट मीन्स व्हाट, द नेट रिजल्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड। ये क्लियर है सभी को? सो दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक अबाउट द मीजोमेरिज्म, बस इतना ही है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू, इसमें वो भी लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन चेन रेजोनेंस। वो तो पता है, समझा भी कैसे होगा, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एंड उसके अकॉर्डिंगली अपना चार्ज भी शिफ्ट होता रहेगा। ओके, कॉपी कर लो इसको।